हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एस.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 4 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक सम मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, हमारा सम कुछ इस प्रकार का है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पार्थ। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज 30 नवंबर 2019, यानी कि 30 नवंबर 2019 को कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। रेंट रिसीव्ड ₹10,000 पर मंथ। फेयर रेंट ₹7,500 पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू ₹72,000 पर एन्युअम, यानी कि सालाना। पूरा साल का कितना हुआ? 72,000। और ये क्या होगा? पर मंथ, यानी कि एक महीने का। लोकल टैक्स या फिर म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है यहाँ पर ₹8,000 पर एन्युअम, आउट ऑफ विच 60% पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये जो नंबर है उसका 60% हमें केवल टैक्स लिखना होगा। रिपेयर्स ₹4,000, कलेक्शन चार्जेस 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड ₹9,000, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान का है। लैंड रेवेन्यू एनुअल में दिया गया है ₹4,000, ग्राउंड रेंट एनुअल में है ₹5,500, loan repayment due but not paid ₹16,000, insurance premium annual ₹2,000. The house is rented for residence purpose. The property remained vacant during March 2020. Compute the taxable income under the head income from house property for academic year 2020 and 21. हमें हाउस प्रॉपर्टी ढूंढना है तो उसका ये फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स और हाउस वन, जितने हाउस है उनके लिए। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद होगा फेयर रेंट। इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी होगी उसे हम हायर वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद से स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे। फिर जो हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में से जो नंबर छोटा होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर होगा रेंट रिसीवेबल, उसके अमाउंट लिखा जाएगा। उसके बाद रेंट रिसीवेबल में से और लोअर वैल्यू में से जो नंबर बड़ा होगा उसे हम लिखेंगे हायर वैल्यू के तौर पर। जिसमें से लेस होगा वैकेंसी पीरियड, और वैकेंसी पीरियड की जो अमाउंट है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होती है? तो जो रेंट रिसीवेबल होता है उस अमाउंट के हिसाब से होता है। फिर हमें मिल जाएगा GAV, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगा, जिसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स या फिर लोकल टैक्स लेस करते हैं तो हमें मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू के बाद एज पर सेक्शन 24 के हिसाब से जितने सारे जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं एंट्रीज पर्टिकुलर्स में, वो सभी के सभी नंबर्स यहाँ से NAV में से लेस किया जाएगा। फिर हमें यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी, जिसमें से 30% ऑफ NAV, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका 30% लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर वो हमें नंबर लिखना होगा। फिर कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट जो दिया गया है ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान ₹10,000 है, लेकिन उसका हमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसका हमें केवल 20% ही यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले है म्यूनिसिपल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे साल का बोले जाता है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमारा कब खत्म हुआ है? फिनिश 30 नवंबर 2019 को। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा 30 नवंबर 2019 को ख़त्म हुआ, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कब ख़त्म होता है? 31 मार्च 2020। अब इस दौरान से लेकर इस दौरान का कितना समय होता है, कितना टाइम लैग होता है वो आप देख लीजिए। 30 नवंबर को फिनिश होता है तो नवंबर तो हमें गिनना नहीं है, तो कहाँ से गिनना होगा? दिसंबर से। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ होते हैं? 4 मंथ्स। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ होते हैं। तो हमें केवल कितने मंथ का बनाना है? 4 मंथ का। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू। चलिए म्यूनिसिपल वैल्यू कहाँ पर है? ये रहा। पर एन्युअम है, हमें क्या चाहिए? ओनली 4 मंथ का चाहिए। तो 72,000 दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे 72,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ का चाहिए, और टोटल मंथ कितना है? 12 मंथ। क्योंकि यहाँ पर 12 क्यों लिखा? पर एन्युअम, सालाना दिया गया इसीलिए। ठीक है, चलिए इसका नंबर निकाल लेते हैं अभी।
तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर होगा 24,000। हो गया। चलिए अभी फेयर रेंट की बारी है। चलिए फेयर रेंट कितना है, पर मंथ में है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे 7,500 पर मंथ का है, हमें 4 मंथ का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर होगा 30,000। जब यहाँ पर देखिए हायर वैल्यू, दोनों में से कौन बड़ा है, 30,000 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया स्टेप 1 का 30,000। डन। अभी बारी है स्टैंडर्ड रेंट की। कहीं पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेंट, देखिए कहीं पर भी नहीं है, नहीं दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, डैश, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका यहाँ पर नंबर होता तो कंपैरिजन हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ही नहीं है, तो ये जो 30,000 है वही यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। डन। लोअर वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अभी किसकी बारी है, रेंट रिसीवेबल। ये फॉर्मेट फिक्स है, आपको इतना तो करना ही है। एज पर सेक्शन 24 में ये एंट्री आएगी, फिर यहाँ पर आपको संभल कर चलना होगा। कुछ कुछ एंट्री यहाँ पर लिखी जाती है जो हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड होती है, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस तो उन्हें नहीं लिखा जाता है। चलिए रेंट रिसीवेबल कितना दिया गया है, 10,000 पर मंथ। ओके, पर मंथ का 10,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 पर मंथ का है, हमें 4 मंथ का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर हो जाएगा आपका 40,000। चलिए हायर वैल्यू, दोनों में से बड़ा कौन, 40,000 लिख लीजिए। हो गया। वैकेंसी पीरियड लेस करना है। वैकेंसी पीरियड किसके हिसाब से निकलेगा, रेंट रिसीवेबल के हिसाब से निकलता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना मिला हुआ है, 40,000 आपको रेंट मिला, मल्टीप्लाई बाय वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है कि कितने समय दौरान के हिसाब से हाउस खाली रहा, यानी कि वैकेंट रहा। यहाँ पर देखिए बोला गया है द प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट ड्यूरिंग मार्च 2020, यानी कि मार्च मंथ के दौरान हाउस जो है वो खाली पड़ा था, यानी कि केवल मार्च मंथ, यानी कि केवल यहाँ पर देखा जाए तो एक ही महीने के लिए घर खाली था। ओके, टोटल कितने मंथ्स का हम बना रहे हैं, 4 मंथ का बना रहे हैं। ओके, कितने महीने तक खाली रहा, ओनली 1 मंथ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 मंथ। हो गया। डिवाइड में 12 करना हो क्या 4, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जो आपका रेंट रिसीवेबल है वो कितने मंथ का है, 4 मंथ का। अगर 12 मंथ का रहता तो हम यहाँ पर डिवाइड में 12 करते, लेकिन यहाँ पर केवल 4 मंथ का रेंट हमें प्राप्त हुआ है, तो डिवाइड में क्या किया जाएगा, 4। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 10,000। तो वैकेंसी पीरियड होगा हमारा 10,000। चलिए अब 40 में से 10 लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 30,000 मिल गया। चलिए उसके बाद क्या है, लेस लोकल टैक्स, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लोकल या फिर म्यूनिसिपल लिखा होता है, कितना है 8,000 पर एन्युअल, यानी कि पूरे साल का 8,000, जिसमें से 60% पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के अंदर 60% तक का अमाउंट पेड कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 60% के हिसाब से हमें यहाँ पर अमाउंट निकालनी है, ना कि 4 मंथ के हिसाब से, क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको 60% बोल दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका लोकल टैक्स 8,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, यानी कि 60% तक ही टैक्स दिया गया है। ओके, तो 8,000 का 60% हमें करना है, यानी कि आ जाएगा आपका 4,800। हो गया। चलिए अब इसमें से लेस करते हैं, आंसर होगा आपका 25,200। ये हमें क्या मिल गया है, NAV, नेट एसेट वैल्यू। अब एज पर सेक्शन 24 के हिसाब से सारी की सारी वैल्यू लेस होंगी। ओके, सबसे पहले 30% ऑफ NAV, NAV ये रहा, उसका कितना परसेंट देना है हमें, 30%, 7560। हो गया। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन, चलिए इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है, अनपेड है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान कितना है, 9,000, तो पूरा लिख लिया जाएगा। लोन का इंटरेस्ट है इसीलिए पूरा लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट,
कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट है ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान 10,000, इसका केवल हमें 20% ही देना है। अगर ये लोन का इंटरेस्ट इसलिए फुल जो अमाउंट है वो लिखा गया, लेकिन ये कैपिटल का इंटरेस्ट है, तो कैपिटल का इंटरेस्ट फुल नहीं लिखा जाता है, केवल 20% लिखा जाता है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो आपका हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 20%, आपका आंसर होगा 2,000। चलिए अब ये नंबर में से 25,200 में से तीनों नंबर को लेस कर दीजिए। 7560, फिर होगा 9,000, फिर होगा 2,000, आंसर होगा 6640, यानी कि 6,640 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा टैक्सेसेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिल गया। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इस सम का हमें सॉल्यूशन करना होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।